ग्रेड 6। नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा के विषय इस प्रकार हैं। पहला वाक्य रचना, दूसरा रिक्त पूर्ति। आज की हमारी कक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, चित्रों के आधार पर वाक्य लिखना। दूसरा, रिक्त पूर्ति कार्य को पूर्ण करना। चलो कक्षा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम वाक्य रचना पर काम करेंगे। बच्चों, हमें चित्रों के आधार पर वाक्य लिखना है। दिए गए शब्दों से एक वाक्य लिखिए। जमीन तैयार। चित्र को देखो, इसमें एक किसान है, वह जमीन तैयार कर रहा है। वाक्य लिखने के लिए मैं तुम्हें कुछ सहायक शब्द दूंगी। पहला शब्द खेत, दूसरा शब्द कुदाल। चलो बच्चों, वाक्य लिखने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य, यश खेत में जमीन तैयार करता है। दूसरा वाक्य, यश कुदाल से जमीन तैयार करता है। चलो दूसरे चित्र को देखते हैं। इस चित्र में यह आदमी क्या कर रहा है? हाँ, वह जमीन में बीज बो रहा है। बीज बोना। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें कुछ शब्द दे रही हूँ। पहला शब्द सेम, दूसरा शब्द अगले दिन। चलो अब वाक्य को लिखते हैं। अगले दिन यश बीज बोता है। दूसरा वाक्य, यश सेम के बीज बोता है। अब तीसरे चित्र को देखते हैं। इस चित्र में यह आदमी क्या कर रहा है? हाँ, वह सिंचाई कर रहा है। पौधे सिंचाई। सहायता के लिए मैं तुम्हें दो शब्द दे रही हूँ। पहला शब्द प्रतिदिन, दूसरा शब्द हजारे। चलो अब वाक्य को लिखते हैं। पहला वाक्य, प्रतिदिन वह पौधे की सिंचाई करता है। दूसरा वाक्य, यश हजारे से पौधे की सिंचाई करता है। चौथे चित्र को देखते हैं। यह आदमी क्या कर रहा है? हाँ, वह पौधों को काटता है। सब्जी काटना। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें कुछ शब्द दे रही हूँ। कुछ महीने बाद। चलो वाक्य को लिखते हैं। कुछ महीने बाद यश सब्जियों को काटता है। अंतिम चित्र को देखते हैं। कौन सब्जियां खरीदने आया है? हाँ, कुछ ग्राहक। ग्राहक खरीदना।
तुम्हारी सहायता के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। अच्छे दाम, दूसरा शब्द दुकान। चलो वाक्य को लिखते हैं। ग्राहक यश से अच्छे दाम में सब्जी खरीदते हैं। दूसरा वाक्य, ग्राहक यश की दुकान में सब्जी खरीदते हैं। बच्चों, अब हम एक अलग कार्य करेंगे। इसका शीर्षक है रिक्त पूर्ति कार्य। बच्चों, आओ दिए गए शब्दों को पढ़ें और समझें। पहला शब्द उपज, इसका मतलब है रेकल्ट। दूसरा शब्द टमाटर, टमाटर एक सब्जी है। तीसरा शब्द पानी, यानी कि वाटर। चौथा शब्द जंगली, इंग्लिश में उसको वाइल्ड कहते हैं। पांचवा शब्द समय, अंग्रेजी में उसको टाइम कहते हैं। अगला शब्द उसने, यह एक सर्वनाम है। अगला शब्द मैं, यह एक कारक का चिन्ह है। अगला शब्द जिससे। अगला शब्द सूखे, अंग्रेजी में उसको ड्राई कहते हैं। और अंतिम शब्द रखी थी, यह रखना क्रिया है। बच्चों, चलो पहले इसको पढ़ते हैं। गत रविवार को सवेरे 6 बजे सुखराम अपने खेत में पहुंचा। उसने 1 एकड़ जमीन में की रोपाई की थी। उसने एक छायादार जगह में 3 के एक बड़े पात्र में जैविक खाद ठीक 15 दिन बाद 3 का पात्र खोला। आवश्यकता के अनुसार उसने पात्र में मिलाया। फिर उसने पूरे खेत खाद का छिड़काव किया। उसने टमाटर के पौधे के बीज की जमीन को ईख के पत्तों से ढक दिया। ऐसा करने से घास कम उपजती थी। उसे निराई करने में भी कम लगता था। वह जैविक खाद के छिड़काव को दोहराता था। उत्पादन में बढ़ोतरी होती थी। साथ में भी अच्छी होती थी। हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए जैविक खाद बहुत हितकर होती है। बच्चों, अब मैं चित्रों द्वारा तुम्हें इस रिक्त पूर्ति कार्य को समझाऊंगी। गत रविवार को सवेरे 6 बजे सुखराम अपने खेत में पहुंचा। चित्र में देखो, सुखराम अपने खेत में है। उसने 1 एकड़ जमीन में की रोपाई की थी। बच्चों, चित्र को देखो। इस चित्र में क्या है? हाँ, इस चित्र में एक बड़ा पात्र है जिसमें खाद है। उसने एक छायादार जगह में
टीन के एक बड़े पात्र में जैविक खाद। ठीक 15 दिन बाद टीन का पात्र खोला। अब इस चित्र को देखो। पात्र में पानी मिलाया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार उसने पात्र में मिलाया। अब इस चित्र को देखो। सुखराम अपने खेत में क्या कर रहा है? हाँ, वह खेत में खाद छिड़कता है। फिर उसने पूरे खेत खाद का छिड़काव किया। बच्चों, अब इस चित्र को देखो। इस चित्र में क्या है? हाँ, इस चित्र में ईख के सूखे पत्ते हैं। उसने टमाटर के पौधे के बीच की जमीन को ईख के पत्तों से ढक दिया। ऐसा करने से घास कम उपजती थी। अब इस चित्र को देखो। खेत में क्या है? हाँ, खेत में लाल लाल टमाटर हैं। उसे निराई करने में भी कम लगता था। वह जैविक खाद के छिड़काव को दोहराता था। उत्पादन में बढ़ोतरी होती थी। अब चित्र को देखो। टोकरी में लाल लाल टमाटर हैं। साथ में भी अच्छी होती थी। हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए जैविक खाद बहुत हितकर होती है। बच्चों, अब चलो शब्दों को अपनी सही जगह पर लिखते हैं। गत रविवार को सवेरे 6 बजे सुखराम अपने खेत में पहुंचा। उसने 1 एकड़ जमीन में टमाटर की रोपाई की थी। उसने एक छायादार जगह में टीन के एक बड़े पात्र में जैविक खाद रखी थी। ठीक 15 दिन बाद उसने टीन का पात्र खोला। आवश्यकता के अनुसार उसने पात्र में पानी मिलाया। फिर उसने पूरे खेत में खाद का छिड़काव किया। उसने टमाटर के पौधे के बीच की जमीन को ईख के सूखे पत्तों से ढक दिया। ऐसा करने से जंगली घास कम उपजती थी। उसे निराई करने में भी कम समय लगता था। वह जैविक खाद के छिड़काव को दोहराता था, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती थी। साथ में उपज भी अच्छी होती थी। हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए जैविक खाद बहुत हितकर होती है। बच्चों, अब समय आ गया है आज की पहेली का। तो ध्यान से सुनो। रोज सुबह को आता हूँ, रोज शाम को जाता हूँ। मेरे आने से होता उजियारा, जाने से होता अंधियारा।
सोचो तो, कौन हूँ मैं? सही उत्तर है सूरज। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्ते और धन्यवाद। फिर मिलेंगे।